नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं पूजा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। महायोगी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज हो गया समापन। संगोष्ठी में नाथ संप्रदाय और बौद्ध परंपरा पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचार व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने कहा, गोरखपुर नाथ पंथ और बौद्ध जैसी महान विभूतियों की रही है तपोभूमि। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में सभासदों का एक दल नगर क्षेत्र की समस्याओं के अवलोकन के लिए विभिन्न वार्डों का किया दौरा। अग्रवाल महिला मंडल द्वारा आयोजित बसंत मेला में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महिलाओं को इस प्रकार के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने की बताई आवश्यकता। लक्ष्य स्पोर्ट एकेडमी द्वारा आयोजित 10वीं ऑल इंडिया प्राइज मनी 2020 लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ शुभारंभ। और अब गतिविधियां विस्तार से। महायोगी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज समापन हो गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी में नाथ संप्रदाय व बौद्ध परंपरा पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचार व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गोरखपुर नाथ पंथ और बौद्ध जैसी महान विभूतियों की तपोभूमि रही है। भगवान बुद्ध ने यहाँ बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार किया और गुरु गोरखनाथ ने यहीं पर नाथ पंथ का प्रचार और प्रसार किया। पूरे 8 राज्यों से और लगभग 31 विश्वविद्यालयों के शोधार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। जो हमारा संगोष्ठी का शीर्षक था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नाथपंथ और बौद्ध परंपरा की प्रासंगिकता। नगर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में सभासदों का एक दल नगर क्षेत्र की समस्याओं के अवलोकन के लिए विभिन्न वार्डों का दौरा किया। सभासदों ने विभिन्न वार्डों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की अद्यतन जानकारी प्राप्त की और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण भी किया। ऑल टीचर्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पंथ पार्क में एक बैठक आयोजित कर सरकार से मांग की कि शीघ्र अतिशीघ्र पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, नहीं तो संगठन द्वारा जोरदार आंदोलन किया जाएगा। संगठन के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने कहा कि आगामी 1 मई को जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन कर सरकार पर मांगों को पूरा किए जाने की अपील की जाएगी। 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन खत्म करके नई पेंशन लाई गई। सरकार कहती रही कि एनपीएस अच्छा है, लेकिन पिछले विगत वर्ष उन्होंने एनपीएस को हटा कर यूपीएस ले आया, जो एनपीएस से भी खराब है। हमारी लड़ाई न एनपीएस की है न यूपीएस की। हम एक ही मांग करते हैं, ओपीएस की पुरानी पेंशन बहाल हो। 15 मार्च से 31 मार्च तक शिक्षण कार्यालयों पे, शिक्षण संस्थाओं पे, कार्यालयों पे जाकर के जागरूकता और सहयोग समर्थन के लिए अटेवा के पदाधिकारी और सदस्यगण सहयोग मांगेंगे। तीसरा कार्यक्रम है 1 अप्रैल को काला दिवस मनाने का, कि हम लोग कार्यस्थल पे, शिक्षण संस्थाओं में जहां भी कार्य करते रहें काली पट्टी बांध के कार्य करेंगे। और चौथा सबसे बड़ा कार्यक्रम है 1 मई को जंतर मंतर दिल्ली पे हम लोग विशाल प्रदर्शन करेंगे शिक्षक कर्मचारी मिलकर के और अपनी पुरानी पेंशन बहाल की मांग करेंगे। एसपी ट्रैफिक ने सड़क के बाएं ट्रैक को खाली न छोड़ने वाले यात्रियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस लेन को खाली नहीं रखा गया तो जो लोग लाइन को बाधित रखेंगे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में निर्देश है कि चालान किया जाए ऐसे वाहनों का जो लोग वहां ब्लॉक करते हैं। प्लस हमारा जो पीएस सिस्टम है टीएमएस में लगा हुआ, उससे अनाउंसमेंट होता रहता है। जागरूकता बढ़ाई जा रही है, फैलाई जा रही है और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। परिषद के जिला अध्यक्ष अभिषेक राय ने कहा कि भारत रत्न के उपयुक्त वीर सावरकर को तुरंत इस सम्मान से विभूषित किया जाना चाहिए। भारत के सच्चे वीर सपूत वीर सावरकर जी हैं, इनको हम लोग भारत रत्न दिलाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है। सामाजिक संस्था एक नई आशा द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में लोगों ने रक्तदान देकर जन जागरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस.एन. कोएडिया ने रक्तदान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जहां तक संभव हो सके व्यक्ति को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। गांव देहात में सबको जागरूक करने की, क्योंकि आम पब्लिक रक्तदान से बहुत घबराती है।
रक्तदान कोई करना नहीं चाहता है। ये जागरूकता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि कभी भी इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उनके जो परिवार वाले लोग स्वेच्छा से रक्तदान कर सकें। इस अवसर पर जीडीए बोर्ड के सदस्य आकाश बजाज ने रक्तदान के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एक व्यक्ति के रक्तदान से 4 व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा सकता है। जो आए दिन अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रमों को आयोजित करके समाज में अपना जो योगदान देता है, इसके लिए पूरी संस्था के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। आज इसी क्रम में स्वैच्छिक रक्त आयोजन किया गया, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। लोगों के उत्साह को देख करके मुझे भी आज रक्त दान करने का सौभाग्य मिला। अग्रवाल महिला मंडल द्वारा आयोजित बसंत मेले में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महिलाओं को इस प्रकार के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता को जोड़ते हुए यह आशा व्यक्त की है कि वे हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी करें। तो अपने मन का विजय प्राप्त करो, अपने तन का विजय प्राप्त करो, तो मुझे लगता है कि पूरे संसार का विजय अपने आप में है। लोग दूसरों की ही विजय करने के विषय में सोचते हैं कि मैं कैसे इसको हरा दूं, मैं कैसे इसको विजय प्राप्त कर लूं। वास्तविकता ये होती है कि वह जिंदगी भर एक दूसरे को हराते हुए अपने ही हारते चले जाते हैं। इस नाते जो भी एक दूसरे को हराने को सोचता है, एक समय सबका होता है कि वह अपने स्थिति को प्राप्त करते करते प्रकृति निर्धारित की रहती है, उसके उस समय को उसको भी लोग हारते हुए देखते हैं। इस नाते किसी को हराने के विषय में न सोचो, स्वयं को जीतने के विषय में सोचो। उन्होंने इस अवसर पर मंडल के सदस्यों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टॉल्स पर लगाई गई वस्तुओं और कलाकृतियों की सराहना की। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित 10वीं ऑल इंडिया प्राइज मनी 2020 लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ट्रॉफी का अनावरण कर किया। खिलाड़ियों से पदक प्राप्त करते हुए इस क्षण का अभिनंदन कीजिए। आज खेले गए उद्घाटन मैच में गुरुग्राम हरियाणा और लखनऊ उत्तर प्रदेश की टीमों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाँ जी। बाग में पेड़ लगाओ, जब वो बगिया बन जाता है, वो फल देने लगता है, तो उसकी मिठास और उसकी तरक्की देख के प्रसन्नता होती है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि आज मुझे भी उतनी ही प्रसन्नता हो रही है कि जिस तरह अपना ये क्रिकेट लक्ष्य एकेडमी जिस तरह विस्तार कर रहा है और पूरे पूर्वांचल में जिस तरह इसका नाम हो रहा है, निश्चित तौर पर आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।